हमने कहीं ना कहीं बस अपना जो डिसीजन है या फिर अपनी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, केवल इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे रिलेशनशिप को रख रखा है। हमने प्रैक्टिकली सामने वाले इंसान को नहीं जाना। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है तो आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो कोई भी धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें हैं तो फॉर श्योर यू वुड बी डिसीव्ड बाय द अदर पर्सन वन डे। अब क्या है, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप सामने वाले इंसान को प्रैक्टिकली नहीं जानते, सामने वाले इंसान का क्या नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो करता क्या है, वो मैरिड है, वो डिवोर्सी है, उसके बच्चे हैं, उसका क्या प्रोफेशन है, कई बारी प्रैक्टिकली आप नहीं जानते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बताना स्टार्ट करते हैं कि उनका रिलेशनशिप रहा 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का। अब इतने टाइम के बाद उनको जाके पता चलता है कि यार सामने वाला इंसान इज़ ऑलरेडी मैरिड, या सामने वाले इंसान का प्रोफेशन तो ये है, सामने वाला इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी है, सामने वाले इंसान के तो बच्चे भी हैं, सामने वाले ने कहा था कि वो तो अनमैरिड है, वो मैरिड निकला, सामने वाले ने कभी आपको अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अपने फ्रेंड सर्कल में कभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि हमने कहीं ना कहीं बस अपना जो डिसीजन है या फिर अपनी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, केवल इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे रिलेशनशिप को रख रखा है। हमने प्रैक्टिकली सामने वाले इंसान को नहीं जाना। मतलब जो रिलेशनशिप का जो बेस है वो काफ़ी कमज़ोर है। अब ट्रस्ट आप किस बेस पे करोगे, आप सामने वाले पे भरोसा किस चीज़ पे करोगे। आज अगर आपको पता चला कि यार उसकी एज ज़्यादा है, या उसका तो ये सीन है, उसका प्रोफेशन ही अलग है, उसका फैमिली का ही अलग सीन है, वो तो यहाँ से बिलोंग करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, तो अब किस चीज़ के ऊपर आप ट्रस्ट करोगे। अगर सामने वाला इंसान बोलता भी है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो, सॉरी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन अब तो कोई बेस ही नहीं रहा ना। मतलब अगर सामने वाले इंसान के साथ आप कंटिन्यू करते भी हैं तो वो चीज़ हमेशा आपके मन में रहेगी कि यार ये तो धोखेबाज है, ये तो झूठा है, इसने तो झूठ बोला। समझ रहे हो। अब आप ट्रस्ट किस बेसिस पे करेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को तो आगे बढ़ाना ठीक होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं द बेस इज़ नॉट राइट, बेस ही ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की जो नींव है वो ही ठीक नहीं है। तो उसमें हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि ऐसा इंसान जिसने झूठ बोला, जिसने एक तरीके से आपको मैनिपुलेट किया, ऐसा इंसान आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। कई बार जब हम सामने वाले को छोड़ने की बात बोलते हैं, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा डिसीजन है कि आई वॉन्ट टू मूव अहेड इन माई लाइफ, और मैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता हूँ, तो सामने वाला इंसान बोलने लगता है कि जी हमारे मन में डर था कि आई वुड लूज़ यू, मैं तुम्हें खो दूंगा, मैं तुम्हें खो दूंगी, इसलिए हमने जो है चीज़ें छुपाई आपसे, इसलिए हमने खुल के नहीं बताया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। वो सारी बातें ठीक हैं, दैट आई रेस्पेक्ट, लेकिन रिलेशनशिप की जो नींव है ना, वो झूठ के बेसिस पे हो ही नहीं सकती। और जहाँ पे झूठ है वहाँ पे जो है प्रेम नहीं हो सकता, लव कैन नॉट बी देयर। तो ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना, भरोसा करना ठीक नहीं होगा, वर्थ इट नहीं होगा। तो आप ऐसे चक्करों में मत पड़िए। आप सिंपली बोल दीजिए कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हैं। भावनात्मक बेसिस पे इट्स राइट, इट्स गुड, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो ये रिलेशनशिप का इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी नींव ही कमज़ोर है, इसकी नींव ही खराब है। एट दी एंड मेरी ओर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, प्यार मोहब्बत को, इन सारी चीज़ों को साइड में रख के पहले सामने वाले इंसान को प्रैक्टिकली जानिए। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली के बारे में, उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में, उसके बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। जब आपको पूरा भरोसा हो, जब प्रैक्टिकली आप सामने वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ, तभी आगे बढ़ें। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा आपको सस्पिशियस दिखाई देता है, कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, तो प्लीज़ 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 डू नॉट गो अहेड विद सच अ पर्सन। ये मेरी ओर से आप सभी के लिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड,
स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।